18 जनवरी का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। तब कितना क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र में। उसमें 5 क्षेत्र में है भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और एगो मेडिसिन का है। 5 को है। उसके बाद अभी कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। 6 क्षेत्र में। उसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। उसको कब जोड़ा गया? 1968 में। 1968 में। और दिया कब से जाता है? 1969। 1969 से कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को। 2023 का नोबेल पढ़ रहे हैं। इसमें मेडिसिन का नोबेल किसको किसको मिला है? कैटालिन कारिको और डी स्मिथ। कैटालिन कोरिको और डू बिस्मैन को मिला है। इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिन कोरिको हंगरी के हैं, मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की से हो गया बिस्मैन है अमेरिका के, और दवाई से हो गया मेडिसिन। तो ये मेडिसिन का क्षेत्र में दिया जाता है। योगदान है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज के लिए। भौतिकी के क्षेत्र में किनको किनको मिला है? पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंग, क्रोज और एनी एल हुइयर को। इसका ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया फिजिक्स भौतिक हो गया भांग से, पीकर से हो गया पियरे, फेरे से हो गया फेरेंग क्रोज और एनी से हो गया एनी एल हुइयर। ये प्रकाश के एटो सेकंड के लिए दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया है, मोगी जी लुईस एलेक्सी और एलेक्सी 3 जन को दिया गया है, मोगी जी बावेरी, एलेक्सी आई एकिमोव और लुईस ई ब्रूस। योगदान है इसका क्वांटम डॉट्स। इसका ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी आई एकिमोव, टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, रसीली से हो गया रसायन, मैगी से हो गया मोगी जी बोवेरी और लाई से हो गया लुईस ई ब्रूस। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फसे को। योगदान है इसका नवोन्वेषी नाटकों और गद्य। इसका ट्रिक है, साहित्य में ना फंस मेरी जान। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। ये शांति वाला कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी। और बाकी 5 स्वीडन, स्कॉटलैंड में दिया जाता है। इसका शांति वाला का ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ये नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली है। योगदान है इसका ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार के लिए। इसका ट्रिक है, अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र और गोल्ड से हो गया क्लाउडिया गोल्डिन। भारत में सबसे पहले नोबेल किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। गीतांजलि के लिए। सर रमन को कब मिला? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिकी के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला है, तारों की संरचना और विकास के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। BS नैपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में रसायन के क्षेत्र में इन्होंने प्रदान किया है राइबोसोम की संरचना का कार्य। कैलाश चतुर्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। मलाई यूसुफजई ये पाकिस्तान की है, इनको भी 2014 में ही मिला है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें।
रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। सर से हो गया सर रमन 1930 में मिला है। ह से हो गया हरगोविंद खुराना, कितना था 1968 में मिला है। मारे से हो गया मदर टेरेसा, इनको मिला 1979 में। सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। आम से हो गया अमर्त्य सेन 1998 में। ना से हो गया नैपाल 2001 में। बीके से हो गया बी से हो गया वेंकट रमन राधाकृष्णन 2009 में। के से हो गया कैलाश सत्यार्थी 2014 में। अब से हो गया अभिजीत बनर्जी 2019 में। करंट है 18 जनवरी का। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। पहले भी चौथा ही था, अभी भी वही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, इसमें किस देश की सेना कितनी मजबूत है उसका इंडेक्स है ये। फर्स्ट में कौन है? यूएसए है। सेकंड में रूस है। थर्ड में चीन और फोर्थ है भारत। अब पांचवा साउथ कोरिया है। इसमें अंतिम स्थान में कौन है? भूटान है 145वां। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127। पीस में 126। हैप्पीनेस 126। भूखमरी 111। इनोवेशन में 40। क्लाइमेट चेंज 7। प्रेस फ्रीडम 161। हाल ही में UNHRC नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? मणिपुर से। और कुकी मेती संघर्ष भी यही मणिपुर का ही है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? BR ललिताम्बिका को। ये कौन है? गगनयान की हेड है। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नागालैंड में। कब? 1 दिसंबर को। इसकी स्थापना कब हुई नागालैंड की? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? लियोनेल मेसी को। इसका फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा की स्थापना 1904। वर्तमान में इसका हेड कौन है? इन्फेंटिनो है। इन्फेंटिनो को खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार मिला है, अभी UAE ने दिया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मेल में मिला है लियोनेल मेसी को। ये कहाँ के है? अर्जेंटीना। और बैलन डी ओर अवार्ड किसको मिला है? मेसी को। गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को ही मिला है। गोल्डन बूट का है एम्बापे। फीमेल में किसको मिला है ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी? एटेना बोन मरी, ये स्पेन की है। फीफा वर्ल्ड कप मेल वाला का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर दोहा में। विजेता अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। शुभंकर लाइव। फीमेल वाला का आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। जीता कौन? स्पेन। उप विजेता इंग्लैंड। शुभंकर तजुनी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। तेज भारत। असनी श्रीलंका। बिपरजॉय बांग्लादेश। हाँ, बिपरजॉय वाला ना। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। 2024 का पहला साइक्लोन कौन सा आया? पहला साइक्लोन जो आया है ना, चक्रवात आया था, उसका नाम अलवारो। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है?
प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर आरंभ हुई है? गांधीनगर गुजरात में। और विश्व में प्राग में हुआ है, चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? LIC है। ये बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैप कंपनी बराबर है कुल शेयर गुना शेयर कीमत। सबसे मूल्यवान कंपनी है LIC जीवन बीमा। दूसरा में SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेड दिनेश खरा। ये LIC का एक्ट कौन सा है? 1956। इसमें टोटल रुपया मतलब कितना करोड़ है? 5.8 लाख करोड़। हाँ तो LIC का ही उसी का एक्ट है 1956 और इतना लाख करोड़ अभी है इसमें। 1955 हुआ। 3 को बैंक को मिला के बनाया गया। 1921 में हुआ था पहले 3 को बैंक। इंपीरियल बैंक बनाया था ना पहले। इंपीरियल बैंक बनाया। उसके बाद SBI। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? रीच को। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी है। रियाद एशियाई सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को। ये पैरा तीरंदाज है। हाँ अर्जुन अवार्ड भी मिला है। ये जम्मू कश्मीर की है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षरा कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के नए CM डॉक्टर रेवंत रेड्डी। MP का मोहन यादव। राजस्थान का भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव सहाय। मिजोरम का लाल दुआमा है। क्वेश्चन नंबर 4, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। ये एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जारी करता विश्व आर्थिक मंच हाँ विश्व आर्थिक मंच है WEF। ये कौन सा और जारी करती है? कौन सा इंडेक्स? जेंडर गैप वाला। ये 54वां था दावोस सम्मेलन में। इसका दावोस में बैठक हुआ है। 54वां बैठक दावोस में हुआ है। इसके एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनता का सरकार और मीडिया पर विश्वास। इसका अर्थ है कि जनता का सरकार और मीडिया के ऊपर कितना विश्वास है, ये वो वाला जारी करता है। इसमें फर्स्ट में कौन है? चीन है। सेकंड में भारत। सबसे कम भरोसेमंद इंग्लैंड है। सबसे कम भरोसा यही करता है इंग्लैंड। इसमें सरकार क्या था? जनता और सरकार पर नहीं, जनता सरकार और मीडिया के ऊपर कितना विश्वास करती है, तो सबसे ज्यादा करता है चाइना। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा को 15 नंबर का। ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का। 14 वाला दुर्गा पूजा है। फर्स्ट वाला वैदिक मंत्र उच्चारण है। इसमें कालबेलिया भी शामिल है। और क्या है? कुंभ मेला भी है। कुंभ मेला 13 नंबर का है। 14 नंबर का है दुर्गा पूजा और 15 है गरबा। हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई है? वियना ऑस्ट्रिया में। ये वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में। इंटरपोल का 90वीं बैठक दिल्ली भारत में हुआ। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को। 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज टोटल कितना है? 42 गो। 34 है।
42 नंबर वाला है होयलेश्वर मंदिर। 41 वाला है शांति निकेतन। हाँ 41 वाला शांति निकेतन। 40 वाला है ना, 41 शांति निकेतन। 40 वाला गुजरात। 34 प्लस 7 प्लस 1, 34 से है कृत्रिम, 7 को प्राकृतिक और 1 है मिश्रित जो है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम। हाल ही में टाइगर मैगजीन ने किसे टाइम मैगजीन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? टेलर स्विफ्ट को। हाल ही में केस फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? मोइत्रा को। हाँ बंगाल की, ये एमपी है, पश्चिम बंगाल। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। टॉप 3 में कोई नहीं है इसमें। टॉप 4 में डेनमार्क। हाँ 4 में डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 5, विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? हैदराबाद में। ये कौन एयरपोर्ट? विंग्स इंडिया 2024 एयरपोर्ट है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। 4 दिन होगा। इसका थीम क्या है? अमृतकाल में भारत में विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अमृतकाल की अवधि कितना साल की है? 25 साल। 2022 से 47 तक अमृतकाल रहेगा। 22 से 47। अमृतकाल जो लक्ष्य है वो 25 साल। शुभारंभ करने वाले कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये एविएशन यानी उड्डयन मंत्री है। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रोगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? इटली है। 33वां ब्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को यादें के लिए। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इगा स्वीटेक। ये कहाँ की है? पोलैंड की। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नोआ लॉयंस को। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1 करोड़ से अधिक आबादी में फर्स्ट में कौन है? गुजरात। और 1 करोड़ से कम की अवधि में फर्स्ट में हिमाचल प्रदेश। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है IIT मद्रास द्वारा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अब्बाद को, 2 जन को। और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर। हाल ही में BCCI द्वारा सेना निर्वृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी से है। और जर्सी नंबर 10 का सचिन से। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत गुजरात में। इसमें 9 को टावर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? आर प्रज्ञानंद ने। शतरंज का नवीनतम ग्रैंड मास्टर आर वैशाली। और फर्स्ट विश्वनाथ आनंद। हाँ फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद। फर्स्ट महिला विजय लक्ष्मी। फिडे का उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। भारत का नंबर 1 रैंकिंग आर प्रज्ञानंद हराया किसको? लिंग डेरेन को। और शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? अजरबैजान बाकू अजरबैजान में हुआ है। ये
चैंपियनशिप उसमें हार- सिल्वर जीता है। हार गया उसमें। कार्लसन को गोल्ड मिला था और इसको आर प्रज्ञानंद को सिल्वर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर का। हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा में। टोटल पदक 105 शुभंकर, उज्ज्वला और आयोजन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य असम। यह इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। रामायण महोत्सव ये वर्ष भर चलेगा। इसका होस्ट हो गया दिल्ली। थीम क्या है इसका? रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना। रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना। अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन सा टीम ने खरीदा? केकेआर ने। कितना में? 24.75 करोड़। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? हरियाणा है। किसको हराकर जीता है? राजस्थान को। ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? चिराग और सात्विक को। ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें कितना राशि दिया जाएगा? 25 लाख। ये अर्जुन अवार्ड कितना जन को मिला है? 26 जन को। हाँ, स्वामी को मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? 2024 को। 2023 वाला क्या था? कौन सा वर्ष? मोटे अनाज का था, मिलेट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल है। ग्रैंड स्लैम कितना के होता है? 4 गो। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। विंबलडन सबसे पुराना है और ये चलता है इसी क्रम में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन, फिर अमेरिका वाला होगा। इसका सुमित नागल हरियाणा का है। इनका रैंक है 137 और ये हरा दिए हैं इसको रैंक 27 को हरा दिए। और ये इसमें पहुंच गए ना, इसमें क्या था, मतलब फाइनल में पहुंच गए हैं। रैंक 27 में है। बुबलिक कजाकिस्तान के थे, इनको हराकर ये पहुंच गए सेकंड। ये बन गए सेकंड भारतीय है जिसने वरीयता प्राप्त किसी खिलाड़ी को हराया है। और फर्स्ट कौन था? कृष्णन था। 1989 में नंबर 1 खिलाड़ी को हराया था, मैट बिलेंडर को। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव को मुझे पहचानों के लिए। और इंग्लिश वाला नीलम जानकी उपन्यास। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष में किसे मिला है? हार्दिक सिंह को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? IPS नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? द बियर को। ये कॉमेडियन है वीरदास। कॉमेडी में क्या मिला है? हाँ, सब कुछ अवार्ड मिला वीरदास।
ये द बियर हो गया, इसमें एमी अवार्ड टेलीविजन का अवार्ड है। ये 75 नंबर वाला था, लॉस एंजल्स में दिया गया। लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक होगा। इसमें बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? जेरेमी एलन को। बेस्ट एक्ट्रेस में क्वेंटा को। कॉमेडी में द बियर। निर्देशक है इसका क्रिस्टोफर। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से चयनित किया है? इसरो को। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैमकोड़ा हवाई अड्डा। और बेस्ट एयरपोर्ट में चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? अंगोला। ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना। क्वेश्चन नंबर 11, नई दिल्ली में प्रारंभ हुई एशियाई बौद्धिक शांति सम्मेलन की 12वीं आम सभा, इसका शुरुआत करने वाले जगदीप धनखड़ है। फटाफट रिवीजन 17 जनवरी का है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके CHADOXI निपा बी का संबंध किससे है? नेपाल से है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। हो गया। बंद कर दिया।